देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत लेके आए हैं नानक जनता इंटर कॉलेज। दोस्तों, हमने सभी ने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कॉलेज के अंदर, किसी न किसी स्कूल के अंदर पढ़ाई की है और उस पढ़ाई के दम के आधार पर हम आगे बढ़ के ज़िंदगी में कुछ नया मुकाम पाते हैं। इसी के अंतर्गत आज की जो डॉक्यूमेंट्री है, जो सीरीज़ है, वो आधारित है हमारे NCJ इंटर कॉलेज बुलाता है इसको, नानक जनता इंटर कॉलेज। जी हाँ, बात करें ग्लोबल लोकेशन की, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद जिले के अंदर सोंदा गांव के अंदर लोकेशन पड़ती है। यहाँ पर आप पहुँच कह सकते हैं। 2 वीक एक्टिविटी है इसकी। पहली है, आप आएंगे मुरादनगर से होते हुए अपर गांव कैनाल पर। अपर कैनाल से आप आएंगे अबूपुर गांव पड़ता है, उसके बाद पड़ता है डिडोली, फिर पड़ता है आपका सोंदा। दूसरा है NH 34 से आप मोदंगर होते हुए यहाँ पर आप इजीली पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये कॉलेज अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक बहुत बड़ी संस्था है। इस कॉलेज से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ के बहुत अच्छे प्लेस में काम कर रहे हैं, जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, जिसके बारे में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे बाद में हम। अभी पहले आपको हम लेके चल रहे हैं इस कॉलेज में। पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे यहाँ का, जिसके अंदर काफ़ी बदलाव हो चुके हैं पहले से, और इसके जो यहाँ के टीचर हैं, यहाँ के अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनका इंटरव्यू कराएंगे। साथ ही साथ क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हुई है पहले से लेकर अब तक, वो आपको दिखाएंगे। आपको लेके चल रहे हैं अंदर। फर्दर आप बता देते हैं, इस स्कूल की स्थापना सन 1952 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी, और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। संस्थापक यहाँ के हैं, उसके लिए आपको लेके चल रहे हैं अंदर, स्कूल के अंदर, आपको दिखाते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, अंदर जाने से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। एक हमारे दोस्त जुड़ गए हमारे साथ, अवनीश त्यागी। ये भी यहीं से पढ़ के गए हैं। आपके क्या विचार है इसके बारे में, स्कूल के बारे में बताएंगे जरा हमें आप। मैं अवनीश त्यागी, मैं यहाँ से 2011-12 में पास आउट करके गया था, और पहले से और अब में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मुझे इस कॉलेज में। पहले जो हमारे टाइम के प्रधानाध्यापक थे मिस्टर महेंद्र सिंह जी थे, और अब हैं मिस्टर जय भगवान त्यागी जी। काफ़ी कुछ उन्होंने किया है इस कॉलेज में, वो आपको मैं बता नहीं सकता, वो अंदर चल के हम आपको खुद देखाएंगे। तो मैं और अवनीश आपको एक बार स्कूल का पूरा दिखाते हैं, राउंड अप दिखाते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, आपको लेके चल रहे हैं। आइए चलिए। देखिए, कोरोना चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पर। जो भी एंट्री यहाँ पर होती है, उसके लिए यहाँ पर राउंड बनाए गए हैं ताकि डिस्टेंस प्रॉपर रहे। साथ ही यहाँ पर सैनिटाइजिंग के लिए भी व्यवस्था है, और यहाँ पर एंट्री भी की जाती है। तो दोस्तों, अभी हम बने हुए हैं, देखिए स्कूल के अंदर, आप दिखा रहे हैं यहाँ के बारे में। काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो गई है। पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पर अच्छे से, चारों तरफ खरंजे बनाए गए हैं आने जाने के लिए। ये देखिए, इधर भी खरंजा है। बाइक स्टैंड भी बना दिया गया है इस तरफ, जो पहले नहीं था यहाँ पर। फर्दर बताए थे आपको, इस स्कूल की स्थापना सन 1952 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। उस टाइम पे यहाँ पर कोई स्कूल अवेलेबल नहीं था, जिससे शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न स्तर पे था यहाँ पर। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर स्कूल का निर्माण कराया गया, और ये स्कूल काफ़ी फेमस है अभी आसपास के एरिए में। नानक चंद त्यागी जी ने इसका निर्माण किया था। आइए, आपको लेके चल रहे हैं अंदर। ये भूगोल कक्ष है यहाँ पर, क्रीड़ा कक्ष, ये चित्रकला कक्ष है, और ये परीक्षा कक्ष है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, अभी बंद है, जिसके अंदर एक सारे बहुत सारे लोग बैठ के पढ़ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू। ये देखिए, यहाँ पर इतनी सीटें अवेलेबल हैं, एक साथ काफ़ी लोग बैठ के पढ़ सकते हैं।
ये कुछ हमारे थॉट्स लिखे गए हैं जिनके जो ज़िंदगी को लड़ने के लिए हमें एक साथ प्रेरित करते हैं। एक में ही प्रधानाचार्य जी का यहाँ
जनवरी 2010 को विज्ञप्ति निकली थी, संभवतः वर्ष 2008 में। उसके पश्चात मैंने विद्यालय में देखा कि सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या मुझे नज़र आई, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर, उनके कक्षों में बिजली की सुविधा, पंखों की सुविधा नहीं थी यहाँ पर, तो फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। पंखे जन सहयोग के माध्यम से हर कक्ष तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। बिजली की फिटिंग हर कक्ष तक पहुंचाई गई। जो हमारा बच्चों का एकत्र होने का एक स्थान है, हॉल, उसका भी सुंदरीकरण किया गया। 6 सीट लेक्चरर की और 1 पीटीआई की कई वर्षों से यहाँ पर वित्तीय सर्वेक्षण में डेढ़ घोषित कर दी गई थी। हाँ, नहीं, पद उनका सृजन तो पूर्व में था, लेकिन एक वित्तीय सर्वेक्षण आया था पूर्व में, तो उसके माध्यम से उन पदों को फालतू घोषित कर दिया गया था। जबकि विद्यालय में विज्ञान वर्ग की और साहित्यिक वर्ग की मान्यता पहले से ही थी। समस्या सबसे बड़ी ये थी कि उन पदों पर शिक्षण कार्य कैसे कराया जाए, ये समस्या बहुत बड़ी थी। इसको लेकर के मेरे द्वारा विभाग में संपर्क किया गया, प्रयास किए गए। फलस्वरूप नतीजा ये निकला कि 2013 में उन पदों को पुनर्जीवन मिल गया। उसके बाद उसका जो परिणाम निकला, उन पदों पर आयोग से नियुक्तियां हुई और आज हमारे पास 9 लेक्चरर वर्तमान में कार्यरत हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी। चेयर पर बैठने के बाद या इस दायित्व को संभालने के बाद दिमाग में एक प्रश्न कई वर्षों से घूम रहा था कि ग्रामीण अंचल में विद्यालय होने के कारण यहाँ पर हमारे नज़दीक में एक चमेली देवी गर्ल्स के लिए कॉलेज और है, वहाँ पर भी वैज्ञानिक वर्ग के लिए छात्राओं को शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर केवल कला वर्ग में ये शिक्षा उपलब्ध थी, आर्ट साइड में। हाँ, साइंस नहीं थी। हमारे यहाँ साइंस स्ट्रीम थी, लेकिन केवल छात्रों के लिए थी, बॉयज के लिए थी। तो हम इससे अपने आप ही अंदर एक ये महसूस कर रहे थे कि जब हम हमारे बेटे या हमारे छात्र जो हैं विज्ञान वर्ग में शिक्षा पा सकते हैं, तो ये सुविधा इस क्षेत्र की लड़कियों को क्यों ना दी जाए। तो इसके प्रयास के लिए हमने विभाग में संपर्क करा, प्रबंध समिति से निवेदन करा। परिणाम ये निकला कि 2015-16 से हमें छात्राओं को भी विज्ञान वर्ग में शिक्षा देने की अनुमति मिल गई और तब से निरंतर हमारी छात्राओं ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरी हैं और उनका सामान्यतः जो परिणाम है परिषद का, वो हर वर्ष लगभग 100% के नज़दीक आता है। ये इसके अलावा मैं मोटे तौर पर जो मेरे द्वारा प्रयास किए गए प्रबंध समिति का सहयोग लेकर के या जो क्षेत्र के अंदर दानी स्वभाव के संभ्रांत व्यक्ति है उनसे सहयोग प्राप्त करके हमने अनेकों विद्यालय में विकास के कार्य किए हैं। जैसे हमारा पुराना ऑफिस था, उसका लिंटर बहुत खराब अवस्था में था, उसको दोबारा दुरुस्त किया गया, ऑफिस की दशा सुधारी गई। कंप्यूटर के लिए आईसीटी लैब योजना एक केंद्र सरकार की तरफ से आई, हमारे विद्यालय में आईसीटी लैब भी संचालित है। छात्राओं के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से बैठने के लिए वाचनालय कक्ष की स्थापना की गई। लोगों से हमने सहयोग के रूप में कुर्सियां भी प्राप्त की
पंखे भी प्राप्त किए। हमने शौचालय भी छात्राओं के लिए सेपरेट व्यवस्था की गई। प्रत्येक छात्र को शुद्ध पानी मिले। हमने एक दानी व्यक्ति हैं, उनसे एक समरसेबिल डोनेशन के रूप में प्राप्त किया। और आज स्थिति ये है कि प्रत्येक कक्ष के सामने अंडरग्राउंड हमने एक पाइप डालते हुए पाइपलाइन बच्चों को शुद्ध पानी की व्यवस्था भी वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है। प्लांटेशन जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर किए गए। 2 नए पार्क विकसित किए गए। खरंजों का निर्माण किया गया। कोई भी बच्चा बरसात के अंदर कच्ची जमीन पर टॉयलेट तक नहीं जाएगा, जिससे कि फिसलने की वो खतरा उसका कम हो जाए। इसके अलावा अध्यापक वर्ग के लिए बाइक खड़ी करने के लिए एक पड़ोस के ही गांव से एक हमने डोनेशन लेकर उनसे बाइक स्टैंड का निर्माण कराया, बरामदे का निर्माण कराया। विधायक निधि से कक्षों की स्थापना कराई गई। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की सुविधा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और शिक्षण की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से भी प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरा, कैंपस के अंदर भी बाहर भी विद वॉइस रिकॉर्डर। प्रत्येक कक्ष में हमने जहाँ अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध कराई, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकल्पिक कक्षों की भी व्यवस्था कराई गई है। जैसे हमारे यहाँ पर साहित्यिक वर्ग में या मानविकी वर्ग कहें, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मान्यता है, तो एक साथ बच्चे एक कक्ष में नहीं बैठ सकते अलग अलग विषय के। तो इतिहास कक्ष अलग है, कला कक्ष अलग है, भूगोल कक्ष अलग है, तो सब अलग अलग कक्षों की भी स्थापना की गई है। मान्यता कंप्यूटर की भी प्राप्त कर ली गई है। और मेरी जानकारी में जितना है, इस विद्यालय से पूर्व में बहुत सारे ऐसे छात्र निकले हैं जिन्होंने न केवल अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, बल्कि इस विद्यालय को भी सम्मानित कराया। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं डॉक्टर सुधीर त्यागी। वर्तमान में अपोलो में वो न्यूरोसर्जन के पद पर काम कर रहे हैं और उनकी ख्याति हिंदुस्तान में ही नहीं है, अपितु जहाँ तक मेरी जानकारी है विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए वो जाते हैं। अभी मेरा ही एक स्टूडेंट है राहुल त्यागी, ग्राम सौंदे का ही निवासी है, तो वो IES में सिलेक्शन पाए हैं, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में। सुमित नाम का एक छात्र है, यहीं पड़ोस में एक डबाना गांव है, वो IIT कानपुर से कर रहे हैं। इसके अलावा अनेकों ऐसे छात्र हैं। अभी 2-3 साल पहले ही मुकेश नाम के छात्र रहे हैं हमारे यहाँ पर, वो ADO पंचायत के रूप में कार्यरत हैं, जैसी मुझे जानकारी मिली है, शामली जनपद में। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके नाम वर्तमान में मेरे याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट करने के बाद में कुछ छात्र संपर्क में निरंतर रहते हैं, कुछ छात्र संपर्क में नहीं रह पाते हैं, इसलिए उनका डाटा एकत्र वर्तमान में नहीं है। इस तरह के और निरंतर ये प्रयास जारी है कि किस तरह से सीमित साधनों में बेहतर से बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा छात्रों को मिले प्रत्येक क्षेत्र में। मेरा फोकस ये है कि केवल शिक्षण ही नहीं, स्काउटिंग का हो, NCC के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, उसके लिए भी आवेदन किया हुआ है। गेम्स का टीचर, मेरी खुद की याद में पिछले 30-32 सालों में यहाँ पर PTI का पद तो सृजित था, लेकिन पद पर कोई कार्यरत नहीं रहा। वो भी वही वित्तीय सर्वेक्षण के अंतर्गत ही वो पद भी हटा दिया गया था।
अब उसके लिए जो कार्रवाई की गई उसके परिणाम सुखद हैं। और मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि क्षेत्र के अंदर या गांवों के अंदर खेल के मामले में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, तो उन्हें वो सब सुविधाएं यहाँ मिलें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। वैज्ञानिक वर्ग और साहित्यिक वर्ग में बहुत अच्छी फैकल्टी हमारे पास है। बहुत कम 6ठी से 8वीं तक कोई फीस नहीं है हमारे यहाँ पर, कोई फीस नहीं है। मुफ्त में बच्चों को किताबें हैं, मुफ्त में ड्रेस है, मुफ्त में पढ़ाई है। मेरा निवेदन तो क्षेत्र की जनता से यही होगा कि वो उस धारणा को जो दिमाग में बनाई हुई है कि केवल और केवल पब्लिक स्कूलों में अच्छा शिक्षण मिलता है, उसे बदलें और अपने बच्चों को इन माध्यमिक विद्यालयों में भी जो सरकार की योजनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर आयोग से सेलेक्ट होकर आते हैं, उसका पूरा लाभ उठाएं। ऊपर की कक्षाओं में भी मेरे पास में बहुत अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल हैं। ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप थोड़ा सा यकीन करते हुए इन माध्यमिक स्कूलों में केवल ये जान करके कि भाई सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, इनका स्तर शायद डाउन होगा, ऐसा नहीं है। पूर्व में भी और वर्तमान में भी ज़्यादातर प्रतिभाशाली छात्र इन विद्यालयों से निकलते रहे हैं। मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। मैं आज जिस पद पर पहुँचा हूँ, मेरी संपूर्ण शिक्षा सहायता प्राप्त विद्यालयों में हुई है। किसी पब्लिक स्कूल में हम नहीं पढ़े हैं। और हर एंगल से विद्यालय किस तरह से आगे बढ़े, छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं किस प्रकार मिलें, ये मेरा प्रयास जारी है। धन्यवाद। ये देखिए बहुत रेयर फोटो है, बहुत रेयरली आपने देखी होगी। श्री नानक चंद त्यागी जी हैं। मैं अनुज त्यागी, मूल निवासी मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के मलपुरा गांव से रहने वाला हूं। 23 सितंबर 1996 को मैं गणित अध्यापक के पद पर यहां नियुक्त हुआ। नियुक्ति के समय से ही मैंने जैसा महसूस किया कि विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर है। अब हमारे यहाँ कोएड है, पहले हमारे यहाँ छात्राएं नहीं थी। इस क्षेत्र में 5-6 किलोमीटर की परिधि में कहीं भी विज्ञान वर्ग में बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबंधन नहीं था। मोदी नगर बच्चों को जाना पड़ता था। हमारे प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य जी ने हमारे विद्यालय में छात्राओं के लिए वैज्ञानिक वर्ग में, विज्ञान वर्ग में उसकी अनुमति लेकर कक्षाएं शुरू करी, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। बच्चों को 8-10 किलोमीटर दूर जाने के बजाय यहीं ग्रामीण क्षेत्र में ही शिक्षा का समुचित प्रबंध है। काफ़ी अच्छे बच्चे, लड़कियां निकल रही हैं। विद्यालय में हमारे करीब करीब सभी एक्टिविटी, लैब, हमारी आपका लाइब्रेरी या जो भी आज की तारीख में अपडेट होना चाहिए, सभी सुविधाएं हैं। और स्टाफ हमारा वेल एजुकेटेड, कई लोग PhD हैं, नेट गेट पास हैं, जिसमें हमारे नए अध्यापक हैं आज की तारीख में जो चयन बोर्ड से चयनित होकर आ रहे हैं, तो काफ़ी टैलेंटेड हैं। कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का परिवेश और ऐसा वातावरण और इस तरह की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम देखने को मिलता है। मैं फिलहाल वर्तमान में गणित प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहा हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। मेरा नाम दिनेश कुमार त्यागी है और मैं इस कॉलेज में इतिहास प्रवक्ता हूँ और मैं 1992 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। कॉलेज जो है काफ़ी अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। हमारे कॉलेज में 2016 से जो हैं बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं साइंस साइड में, कोएड है इस समय।
और हमारे कॉलेज में जो है बच्चों की संख्या भी जो है काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। Myself KP Tyagi, working here as PGT English, though I taught earlier in English medium school that was affiliated to CBSE for near about more than 20 years. Really it was very nice to teach there, but when I was appointed here in a school that is located in the rural background, I found it very pleasant, though it was challenging for me to teach the students here. Yet I have noticed time and again that students, if they are taught properly in a proper manner with full dedication, they work hard and they pay due regard to the teachers. I would like to appreciate the work of the principal here, as they have been always motivating all the teachers, and as far as it is concerned about the staff working here, so I found that they are also doing their work properly, and students, in spite of the fact that they come from such a background where it is very difficult to speak in English, to learn in English and to write in English, yet they have the power, they have the ability, they have the capability, they have all those things with the help of which they can do better. Thanks. मेरा नाम तनीषा है और मैं नानक चंद जनता इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ सब साथ में पढ़ते हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। क्लास में अगर कुछ दिक्कत होती है तो गर्ल्स और बॉयज़ आपस में बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है पढ़ने के लिए, टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम पूनम दुबे है। मैं नानक चंद जनता इंटर कॉलेज में बायोलॉजी लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा इस कॉलेज में 2017 में आयोग के द्वारा सिलेक्शन हुआ है। मेरी जो एजुकेशन है, मैं बेसिकली अलीगढ़ से हूँ और मेरी जो पूरी एजुकेशन है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रही है। यहाँ पर आने से पहले मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस जैसे कि मेडिकल के लिए बायोलॉजी पढ़ाती थी। मैं जब यहाँ आई तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही थी। यहाँ आने के बाद मुझे मतलब एक बार बड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कैसे डील करूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो आने के बाद मैंने देखा कि बच्चे जो हैं उनको मैंने दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में बताना शुरू किया। तो बच्चों ने भी इसमें बहुत कोऑपरेट किया और साथ में बच्चों ने मतलब आज की डेट में फील करती हूँ कि जो बच्चे हैं वो उनके दिमाग में जब मैंने चीज़ भरी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप उसको आगे जाके क्या यूज़ है। आप 12th कर रहे हैं, आपने 12th में साइंस लिया है, चाहे बायो लिया है, चाहे मैथ्स लिया है, तो आपने वो बेसिकली किस वजह से लिया है, मतलब आपका आगे मोटिव क्या है। तो कुछ बच्चों का था कि मैम आगे सोचा जाएगा। मैंने कहा नहीं, आगे नहीं सोचना है। शहर में जो बच्चे हैं वो 11th में आते ही सबसे पहले उनके दिमाग में रहता है कि हमें मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करना है। तो मैंने बच्चों को मतलब शुरुआत से आते ही इस चीज़ के बारे में बूस्टअप करना शुरू किया। तो मैंने महसूस किया 3-4 महीनों में ये महसूस किया कि जो बच्चे हैं उनकी क्यूरोसिटी इस फील्ड में बढ़ी और आगे जाके जैसे मार्क्स भी आए जो बच्चों के, रिजल्ट भी जो आया वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और आज की डेट में कुछ बच्चे हैं जो 12th पास भी किए और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से जैसा जो कोर्सेज वो चाह रहे थे वो कर रहे हैं। अच्छा, उन बच्चों के इन जगहों में जाने से बाकी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और उन बच्चों ने भी उस फील्ड में अपना नाम बढ़ाने का या कार्य करने का प्रयास किया। लड़कियों का, यहाँ लड़कियाँ साइंस में पढ़ती हैं और माहौल बहुत अच्छा है। बच्चे के मन में जो पहले एक डर था कि हमें टीचर्स डांटेंगे या हम उनसे कोई डाउट्स पूछेंगे, तो वो सब चीज़ बच्चों के मन से बिल्कुल हटी है। वो उनको अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो टीचर से डाउट भी पूछते हैं, अपने डाउट भी क्लियर करते हैं और रिजल्ट जो है बच्चों का वो भी काफ़ी अच्छा रहा है पिछले सालों में। धन्यवाद। जी, मैं योगेश चंद्र पुष्कर इस विद्यालय में 2005 में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के पद पर मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया। जिस समय मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया, यहाँ पर मेरे गुरुजन मेरे पिताजी के आयु के थे, सब मेरे गुरुजन थे और मैं केवल मात्र 24 साल की उम्र में यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। काफ़ी सौहार्दपूर्ण यहाँ पर विद्यालय का माहौल मिला। बच्चों ने मुझे स्टार्टिंग में जब मैं आया तो भैया भैया कह के बुलाया। मुझे घर जैसा यहाँ फील हुआ। विद्यालय का जो माहौल है काफ़ी बढ़िया था। सभी साथियों ने काफ़ी सहयोग की नेचर
परिचय था सबका, और मुझे प्रधानाचार्य से लेकर मैनेजमेंट का अथाह प्यार मिला। यहाँ पर विज्ञान विषय के विद्यार्थी काफी अच्छे हैं। लोकल के आसपास के गांव के विद्यार्थी होने पर भी उनमें काफी व्यवहारिक थे वो लोग। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरा कार्यकाल यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद में मैंने विज्ञान वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग के विद्यार्थियों का भी अवलोकन किया। तो उस समय मैंने देखा कि सभी बच्चों में डिसिप्लिन काफी अच्छा है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय है, तो कहा जाता है कि भी ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय होने पर भी विद्यार्थियों में डिसिप्लिन की बात नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी के मद्देनजर हमने हमारे यहाँ के जब जिस टाइम में विद्यालय में आया तो मुझे विज्ञान की प्रयोगशाला काफी मेंटेन मिली। तो मुझे ज्यादा मेहनत उसको ठीक करने में नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पहले से ही सब कुछ बहुत ठीक ठाक यहाँ पर प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में हमने इसको और आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र की गर्ल्स के लिए, क्योंकि आसपास में कोई विज्ञान वर्ग का विद्यालय नहीं था, हमारे क्षेत्र में गर्ल्स के लिए केवल चमेली देवी इंटर कॉलेज है, यहाँ पर कला के केवल विद्यार्थी थे। इसी क्रम में हमने अपने मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य जी के सहयोग से सन 2015 से इसमें सह शिक्षा का प्रारंभ किया। तब से निरंतर गर्ल्स इस विद्यालय में पढ़ रही है, और बॉयज के साथ में उनका समन्वय काफी अच्छा बना हुआ है। क्षेत्र का प्यार हमें मिल रहा है। विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। हरा भरा यहाँ का बगीचा, बाग बगीचा, विद्यालय का बिल्डिंग काफी अच्छी है, लाइब्रेरी काफी मेंटेन है। प्रधानाचार्य जी के सहयोग से सब कुछ काफी ठीक ठाक चल रहा है, और वर्तमान में भी हमारे सभी विद्यार्थी आपसी सहयोग से विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा बच्चों के लिए मैसेज कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते रहें, जिससे कि हमारे विद्यालय का नाम हो, क्षेत्र में नाम हो। धन्यवाद।